मस्जिद को बहुत तगड़ो एक विवाद है वो चाल्यो हो। मस्जिद ने तोड़ी की ही भी ढांचा तोड़े गयो हो। जन्मभूमि के बारे में हर हिंदू ने पतो लगना चाहिए। और मेरे गांव से 9 लोग जेल में गए अभी टाइम पर। तो मैं दूध पीता हूँ ना छोड़कर चली गई। मेरा मैं मानू हूँ श्री राम की कोई शक्ति है। देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जातिवाद। तो जाति छुपावा के लिए मैं तो वो जेल को के मंजूर नहीं किया भी टाइम तो बोले चल तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हद होगी। मतलब हिंदू समाज कितनी सहन करी है। हिंदू सबसे पुरानी संस्कृति है। सबसे कम एक ही देश बचे, वो भी शुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्र को नहीं। लेकिन जो हमारे साथ में थे करण सिंह जी वो गुम्बद पे चढ़ गए थे। हर आदमी भी कलंक ने मिटा वो चाह रहे हो। राजस्थान सहित 3 सरकारा भी बर्खास्त कर दी गई। यहाँ जो है ना नाखूना से भी मतलब निकाल रहा है। जिन्होंने तो नाखूना से को प्लास्टर हटाया। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का 500 सालों सब लोग इंतजार करन लग रहा कि राम मंदिर कब बनेगो, राम मंदिर बनेगो या कोनी बनेगो। हर एक इंसान के अंदर सवाल जवाब है वह रिया करता। तो बहुत ही बड़ो अपनो सपनो है वो साकार होने जा रहे है। कुछ चंद दिन बचे ही, 2-3 दिन, कुछ चंद घंटा ही बापने कन बचे ही। और 22 जनवरी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वह होने जा रही है। बहुत सारा अपने पूरे देश भर में, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर खुशी है कि राम मंदिर बने और राम मंदिर के अंदर में जावा। और वो सपनो है वो साकार होयो है। राम मंदिर है वो बननो सबने पता है, स्टार्ट है वो हो चुक्यो है। और भाई राम मंदिर पूरे मतलब देश को, पूरे विश्व भर को बहुत बड़ो एक टेम्पल है वो बनने जा रहे है। तो 500 साल को इंतजार है वो अब खत्म हो चुक्यो है। राम राम जी मोक्ष जलकुर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पहुंची हूँ सिक्कर और मेरे साथ में ही जो फ्रेम में अंकल और आंटी थे देखने लग रहा हो। क्या बारह मापा से बातचीत करा तो आखिर बहुत बड़ी एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है अपना एक स्टोरी है कि बताऊंगा कि जब भी टाइम पर राम मंदिर को और मस्जिद को बहुत तगड़ो एक विवाद है वो चाल्यो हो। मस्जिद ने तोड़ी की ही भी ढांचा तोड़े गयो हो। पूरा भारतवर्षों लोग ही कार सेवक बन के गया। काफी लोग ही पानी या कौन पतो की कार सेवक के हुए ही। तो अंकल जी अब बातचीत करांगा कि के कार सेवक हुआ है और कभी ये गया है। और भी टाइम पर सोचो कि आंटी जी भी साथ में गया है। भी टाइम पर के कुछ हो जो भी आके सामने जो वो मंजर वो घटित हो हो बहन की आंखिया के सामने आज भी चला। और आपने साथ में ये सारी बातें ही बात शेयर करेंगे। और वही कमेंट में जय श्री राम है वो जरूर लिख दियो। हाँ जी नमस्ते अंकल जी। जी खुशबू बहुत बहुत धन्यवाद आप आया हो। और राम मंदिर आज पूरा देश भर में पूरा देश राममय हो बिल्कुल। और वो जो आज सपने साकार हो रहे हैं ना वो इतो आसानी से को नहीं हो। मैं तो लगभग 76 बार संघर्ष हिंदू समाज कर्यो है। हिंदू समाज ने लाखों बलिदान भी दिया है जी। सिख समाज के द्वारा भी अनेक पंथों के द्वारा समय समय पर जो है ना और बलिदान भी के लिए जन्मभूमि ने मुक्त करावा को प्रयास करोगे जी। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद में विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व में विशेष रूप से जनजागरण अभियान कई के बाद जन्मभूमि के बारे में हर हिंदू ने पतो लगना चाहिए। अभी के लिए कई प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिल्कुल। भी में जो है एक गंगा जल रथ यात्रा निकली। फिर भी के बाद में मतलब जो शिला पूजन निकली, श्री राम ज्योति वाली यात्रा निकली। और मेरा सौभाग्य है कि मैं शुरू से और जो विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद की भी स्थापना मतलब संघ की प्रेरणा से हुई RSS की। और RSS की मैं जन्म ले तो इस शाखा में हमारे घर के सामने शाखा लागती। अच्छा। तो बठा से मैं शाखा में जब शुरू करो बटे संस्कार मिले देश और धर्म और मतलब जो ईमानदारी से और समाज के लिए काम करवा का। मैं इमरजेंसी के विरुद्ध आपातकाल में 2.5 महीना जेल जबा को मौका मिले 9th कक्षा में। हाँ मैं जो तो बी टाइम पर मैं तो भाई बच्चों बहुत छोटे हुए थे 13-14 साल का होगा। मैं मुख्य शिक्षक हूँ शाखा को जी टीम पर। अच्छा। और मेरे गांव से 9 लोग जेल में गया बी टीम पर। इंदिरा गांधी ने वो जो है वो चुनाव उसका जो है अवैध घोषित हो गया था। अच्छा। और भी मैं भी के विरुद्ध जेल भरो आंदोलन RSS के द्वारा चलो तो मैं भी में गया। मेरे से एक छोटो मारो हरि पटेल हो एक वो भी हमारी शाखा कोई संशय को वो भी गया। मैं कहवा का मतलब वो है कि मेरा संस्कार जो है ना तो फिर कूट भरे जे मैं शंकर भारती का नाम तो मेरा शंकरलाल सैनी है जी। पर क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जातिवाद जी। तो जाति छुपावा के लिए मैं बचपन से भी टाइम से ही जो है शंकर भारती के नाम से अपना आपने पहचान दिलाई। मैं भी ये और सोच रही सब कि लोग भाई शंकर भारती का नाम है। तो शंकर भारती का नाम से ही जाने। तो फिर मतलब BSc करने के बाद में
संघ के लिए मैं 5 साल प्रचारक भी रहे हो। अच्छा। हाँ, और फिर प्रचारक जीवन से वापस लौट कर आकर मैं आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य रहे हो 5 साल। फिर आदर्श विद्या मंदिर से मैं सरकारी सेवा में लगे हो। अच्छा अच्छा। बी टाइम पर जो है प्रोबेशन पीरियड चल रहे हो, और वो राम मंदिर को आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच रहे हो। आप सीधा मुद्दा की बात करा तो भाई राम मंदिर की, राम मंदिर है वो बनना स्टार्ट हो गो है, काफी बड़ो बन रहा भी है। मनिया लागे की साल 1.5 साल लागे की पूरा टेम्पल बनाने में। तो 22 तारीख में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो थे कितना खुश हो? मारो तो जीवन ही सफल होगा के लिए। जब 6 दिसंबर ने मैं पहली कार सेवा में मैं गयो हो जी। जब मेरे गांव से 22 लोग गया, तो भी मैं मतलब जो है कब गया थे फर्स्ट बार गया मैं 26 अक्टूबर ने 90 को। अच्छा 90 में गया। हाँ, तो फिर जो है बड़ी संख्या में मैं फिर जो है बी टाइम पर, क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता ढांचे के पास में। अच्छा। तो बड़ी संख्या में कार सेवकों से माने तो जो है कानपुर रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट कर और फतेहगढ़ जेल में डाल दिया। मैं सब बी टाइम पर तो भी 5 दिन जेल में रहा पहली बार। तो वो जेल को के मंजर नहीं किलो बी टाइम? जेल को मंजर हो के भी में बैठे बहुत, क्योंकि सब जेल भर गई उत्तर प्रदेश की, और फतेहगढ़ एशिया की सबसे बड़ी जेल है। भी जेल में मैं गया जी टाइम पर 2-3 हजार कार सेवक अंदर आ, लेकिन बाद में कार सेवकों को रेलो याबा लगे। माने पहले दिन तो मतलब दाल काली काली सी उड़द की दाल बनाओ बैठे काली बा मिली केवल। पूरे दिन भूखा ही रहा। बिल्कुल। दूसरे दिन से तो जो है बड़ी संख्या में कार सेवक बैठे, अगर बैठे व्यापारी जो है वह हमारे भोजन की व्यवस्था, फल फ्रूट की सब व्यवस्था करी। अच्छा अच्छा। बी टाइम पर उन्नाव जेल भी टूटी, तो कई लोग बी टाइम पर भी खत्म हुआ। और मारे भी बटे हमारे साथ भी जेल कमाइन है। रितंबरा दीदी के गुरु थे परमानंद जी। अच्छा। महाराज वो वहाँ थे। एक गुजरात के बहुत बड़े संत थे अविचल दास जी, बुद्धि प्रिय मौर्य, ऐसे 3-4 बड़ा नेता भी आ इस टाइम पर। कोरा और कहते तो अंदर बंद कर दिया में आ। अब देखो काफी लोग ये सोचे कि कार सेवक के नहीं, तो कार सेवक के बारे में बताओ पहले। कार सेवा को मतलब है मंदिर के लिए सेवा करने का काम। मैं 5 दिन भी जेल में रहा, फिर 5 दिन के बाद में मतलब जो है 2 नवंबर ने माने मतलब जरिया करे तो वापस अपना सब लोग, क्योंकि सब तरफ माहौल गमगीन हो गया। सब लोग ये जो कोठियारी बंधु और वो जेठाराम माली और अरोड़ा ये सब शहीद हो गए थे उस समय। जी जी। राजस्थान सहित 3 सरकारें भी बर्खास्त कर दी गई है। तो बी टाइम पर थारे सामने कितने लोग जहाँ लड़ाई दंगों वगैरह के कुछ हुई हो बी टाइम पर? नहीं लड़ाई दंगों तो नहीं, लेकिन मतलब जो दहशत का माहौल हो सारा देश। अच्छा अच्छा। घना हुआ जब, लेकिन क्योंकि लोग शहीद हो गए ना बी टाइम पर, तो ये वो बहुत दुखद वो वातावरण देश भर के अंदर। मतलब कि हर एक लोगों के अंदर ऋषि और फिर हिंदू मुस्लिम की बात आ गई है एक तरीका। वो तो शुरू से ही चल ही रही है। हिंदू तो इतना उदार, हम तो वसुदेव कुटुंबकम कर्मवंतो विश्वमार्यम और जीवो और जीनोदय का संदेश अपना देश से गयोड़ो है। आप तो मतलब जड़ चेतन मतलब पेड़ पौधा की भी चिंता करा, और कीड़ी ने भी दाना गिरे। हिंदू की संस्कृति में कट्टरता नाम की कोई चीज नहीं। दूसरा ना मन वचन कर्म से भी कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तो अपना संस्कार है। दादी माँ छोटी सी भी भाई आके देखे तो जो बच्चा शिकायत करे ना, वो गाली निकाले तो सहनशीलता इतनी सिखाई जाए है कि बेटा इको मुंडो बुरो लाग सी, तू तो इससे दूर रहे। बिल्कुल सही बात। संस्कार अपने संस्कृति का है। हाँ मैं आग्रही हूँ। 500 साल तक हिंदू कट्टर होता ना, तो मरमट से मैं ही उठा लेता बंदूक का हाथ में, हिंदू उठा लेता। बिल्कुल। हिंदू सबसे पुरानी संस्कृति है, लेकिन आज वो देश मतलब सबसे कम एक ही देश बचे, वो भी शुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्र को नहीं। दुनिया में सारा बाद में वाला धर्म का कई देश है। बिल्कुल। तो ते चाहोगे कि भाई आप लोग राष्ट्र हिंदू बने? बिल्कुल। वैसे तो इन्हें घोषणा करनी चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू के कारण से हटे देश में धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है। नहीं तो ये देश का 2 टुकड़ा हो गया। पाकिस्तान में क्यों नहीं धर्मनिरपेक्षता, बांग्लादेश में क्यों नहीं भाई इस्लामी राष्ट्र क्यों होगा? तो ये तो अपना हिंदू के कारण से धर्मनिरपेक्षता, हिंदू के कारण से ये मतलब पंथ निरपेक्षता, हिंदू के कारण से सारा धर्म का सब मतलब यहाँ पनप रहा देश का मायने। तो हिंदू कदे ही कट्टर होने उसके। तो अंकल जी मतलब थारे हमेशा हुई या चीज रही कि कोई भी गलत काम हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे है तो थाने भाग लो बैठे जाके? हाँ बिल्कुल। ये जुनून मुझे RSS से मिला। अच्छा। और मैं मतलब जो है कोई भी मतलब जो है अभियान कोई तो देश और समाज के लिए हुआ है भी मैं आगे बढ़ भाग ले तो रहे हूँ। और भाई आंटी जी 1990 के अंदर तो अंकल जी गया अपने दोस्तों के साथ में। हमारे बच्चों 3 महीना को 3 महीना को हो, और आंटी जी भी 92 के अंदर गया। तो भाई आंटी जी भी हम बातचीत करेंगे। राम राम आंटी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आंटी जी बी टाइम पर जाए कि अंकल जी बता रहे हैं कि 1990 के अंदर 3 महीना को बच्चों तो बी टाइम पर छोड़ के जा कौन सका, तो कैसे अपना आपने रोका? 90 में तो मैं जा नहीं सकी, और 92 में मैं अपने आप से रोक नहीं पाई।
90 में भी मैं चली जाती, पर मेरी मजबूरी है, मैं बच्चों छोटो हो। अच्छा। जब वो बच्चों 2 साल को हो, दूध पी रहे हो वो, तो मैं दूध पीता हूँ ना, छोड़कर चली गई। मेरा मतलब मैं मानू श्री राम की कोई शक्ति है, बिना शक्ति के कोई काम को नहीं हो सकता। क्योंकि मैं भी बच्चा न ताई के पास में भी रात में रह जाता तो मैं रात में लाती, और उस समय पे हमारी ममता टाइप तो कटे चलेगी। मैं माता जी के भरोसे में कहा, माता जी मैं तो चली, अरे आज चली। सब माता जी बोलिया कि बेटा ने बच्चा ने छोड़ करके क्या चाली, तो इतनी क्या मतलब होगी। मैं कि माता जी मन तो पता को नहीं, मैं तो मेरा में तो कोई अजीब सा भूत सवार होगा, अजीब शक्ति जाने मेरे में आ गई, तो मैं तो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा, अपना आपने रोक कौन पाई मैं। अब के बच्चे गोलियां चाल ली तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अच्छा। और जय श्री राम बोलते हुए मैंने कहा हम राम के काम में आएंगे, कोई बात नहीं, जाएंगे तो भी राम के लिए जाएंगे, राम के लिए ही मरेंगे। मेरी तो यही भावना हो गई, ये जुनून सवार हो गया। हम चल पड़े बड़े उत्साह के साथ में, गांव से निकले, गांव वालों की शानदार विदाई की हमारी। अच्छा। हम जयपुर पहुंचे तो जयपुर में हमें मना किया गया कि अब हम लास्ट जत्थे में गए थे, तो कह के महिला साथ है तो दिक्कत होगी आपको। भर गई थी अयोध्या पूरी। कोई बात नहीं, दिक्कत होगी तो मैं महिला हूँ, तो मैं भी उनका मेरे भाइयों के साथ में हूँ। बिल्कुल। मेरे तो जुनून सवार हो गया था, तो मैंने कहा चलना है। तो हम गए वहाँ, अच्छे से हमने पहुंच गए हम 5 तारीख को, और फिर रात को विश्राम किया, और हम फिर सवेरे फैजाबाद के लिए पैदल निकल गए। और भी टाइम पर के मंजरों के थे देख पा रहे, के महसूस कर पा रहे, बस सारी चीज आपने साथ में साझा करो। मंजर सबका उत्साह के साथ में था कि जो पिछली बार जो गोलियां चली है ना, ये इनके इन प्रकार में अपने को ढांचे को ढाक के आना है, और बदले की भावना भी नहीं थी भाई किसी से कोई बदला लेना है। कार सेवकों में इतना उत्साह था कि अपने को तो मन में ये थी, पीड़ा थी कि जो पिछली बार घटना हुई है वो भी घटे ना, तो हम सब तैयार है। कार सेवक ऐसे जमीन पे लेट गए थे, पेड़ वेड़ तोड़ करके ऐसा रास्ता जाम कर दिया था, हमें जाने में दिक्कत तो आई। अच्छा, लेकिन हम चले गए, ढांचे तक चले गए, और वहाँ हमें अयोध्या में प्रवेश करते ही सरयू नदी का अंत समय समझ लो। हम ये थोड़े लेकर के सोच करके गए थे कि हम वापस भी आ जाएंगे, ये तो हम हमारा सौभाग्य समझते हैं, और हम हमारा ये सौभाग्य इस प्रकार से भी देख हम देख रहे हैं इसको। नहीं, हमारे साथ वाले कई चले गए, कई बीमार होकर के चारपाई में पड़े हैं, पर हम अपने को भगवान की कृपा है कि जो हम उस मंदिर को देख पा रहे हैं, और हम जाएंगे भी। काफी लोग राम मंदिर के लिए निकल भी चुके हैं, काफी जान भी लाग रही, पर मेरो तो यही खड़ो है अंकल जी, मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस करने लग रहा है कि बेटा अब ने जाके अपना देश का प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि अभी व्यवस्था अपना खराब नहीं करनी चाहिए, अपना खुद ने सोचनी चाहिए ये बातें। बिल्कुल ये टाइम पर नहीं जाना चाहिए, वो तो आराम से बहुत दुनिया की सबसे बड़ी दर्शनीय स्थल बनने वाला है, तसल्ली से सबने देखना चाहिए, सह परिवार देखना चाहिए, अवारे व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आंटी जी भी टाइम पर थे, ढांचा तक पहुंचा, अंकल जी भी ढांचा पर चढ़िया, कौन चढ़िया थे, गड़े तक पहुंचा, तारा साथी आ एक बार ढांचा पर चढ़िया हा, तो के कुछ भी टाइम पर थारे आंखिया के सामने के घटित हुए हो, कैसे थे अपना आपने बचा रहा हा? नहीं, बचाने वाली कोई बात नहीं थी, हम तो राम को समर्पित होकर के गए थे, और जो हुआ जो अच्छे के लिए होता है, हो रहा जो भी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल वो भावना लेकर के हम साथ चले थे। तो अंकल जी हम तो पहुंच गए थे ढांचे के पास में, लेकिन जो हमारे साथ में थे करण सिंह जी, वो गुम्बद पे चढ़ गए थे। तो इनके तो थोड़ा सा, मेरी भी तो थी ना। हाँ कि भाई साथ वहाँ गुम्बद के ऊपर कोई चढ़वा की जगह को नहीं, तो एक नीम को पेड़ हो, नीम के ऊपर इतना कार सेवक चढ़ गया, जोश मतलब माँ को नो हो कि मतलब क्या टाइम कर सका तुरंत जल्दी से कर दिया काम। हर आदमी भी कलंक ने मिटा वो चाह रहे हो। बिल्कुल। और बहुत दृश्य जो हमारे सामने हुए, दोनों खड़ा देख रहे, तो वो घायल भी कत्ता हो रहा, लोग आपस में देखो, एक दो तरीका बताऊं, कत्ता लोग घायल हुआ। और विजय राजे सिंधिया थी वसुंधरा जी की माँ, मतलब बार बार अपील कर रही भाई तसल्ली से आप मतलब घायल मत हो, तरीके से करो। तो मैंने देखा वो जो पेड़ हो पत्ता पत्ता प्रकार से हो, अभी की सीमा थी, वो डालो टूट पड़े हो, तो नीचे भी कार से खड़ा, और वो डालो पड़े और लोग पड़े ऊपर से, तो एक साथ सैकड़ों लोग घायल होगा। यहाँ जो है ना नाखूना से भी निकाल रहा है, जुनू ने तो नाखूना से को प्लास्टर हटा रहा, पहले ढांचे लगभग 11:15 पड़े हुए, फिर भी के बाद में लोग एक एक ईंट ले लेर भी न, मतलब जो बैठाऊ रवाना होगा, जहाँ कीड़ी नगरो चाले ना कि भाई एक जो दानू लेर जा रही है, एक दानू लेवा आ रहा है, जो बैठे वो रेलो बिल्कुल कार से हो, लाखों कार से होगा। देखता देखता जो है ना मैं रात में 2-3 बजे तक, और रात में मतलब जो है पूरा भी मलबा ने भी सारा ने बैठे हटाई दियो जेठे गड़े, अभी की ईंट ही छोड़ी लोगों का एक एक ईंट हाथ आई होगी। हाँ, एक एक ईंट हाथ आई, पता ही कौन लगे वो कद मतलब लोग लेकर के यार फिर स्टेशन का नहीं रवाना होगा, लोग ढांचे उठाते हैं। मैं रात में जो है फिर माने को जब बाद में मिले
लियो जब भी को मलबो उठा रहा है तो कह रहे हम मतलब फिर पठांगा जगह हार्डवेयर वाली दुकान वाला लोग है ना जो को उस कार से होगा ना सारा साधन उपलब्ध करा दिया। पुलिस वाला भी परे होगा कि यार ये मिटवा दो कर के बढ़िया यार वो पंगो रोजिना को मिट जाए तो ठीक रहे, तो वह भी मतलब एक प्रकार से सहयोग कर दियो। फिर वहाँ साधन आएगा फिर भी अस्थायी चबूतरो बनायो ऊपर तंबू लगा कर भी का पहली आरती का साक्षी यहाँ भी जो भगवान की है ना प्रकट भय जो है राम जी की आरती जो करी और श्री राम स्तुति करी भी के बाद में मैं बैठाऊं निकलिया। मतलब तंबू लगायो गयो और भी आरती करी गई और ते भी का अंदर शामिल होया। मैं शामिल हाँ अभी पहली आरती जो हुई लगभग रात में जो है रामलला की मूर्तियां ही जो बटे जो कि आज भी अब राम मंदिर में वही स्थापित करी जाएगी भी टाइम पर जो है बिल्कुल। तो हाँ तो हमारे लिए तो अब मेरे देखो वो 6 दिसंबर को जो है मेरे जीवन में विशेष महत्व होगा। वो जो भवन खड़े को नाम भी शौर्य भवन है तो शौर्य भवन नाम जय थे निकालो है तो के पीछे रीजन रहे एक पीछे 6 दिसंबर को मूर्ति निकलियो संयोग सही देखो 6 दिसंबर जो 6 दिसंबर मेरे लिए तो मतलब विशेष हो तो 6 दिसंबर ने की नींव रखी और इलिए को नाम ही भवन को शौर्य भवन। फिर दूसरा मेरी एक बेटी है भी बेटी को सावो भी 6 दिसंबर को निकले संयोग से। अच्छा, तो मैं शौर्य दिवस पर ही बेटी की शादी करी तो 6 दिसंबर शौर्य दिवस है। हाँ बिल्कुल हमको जो है वो भारत माता का भाल पर हिंदू जनमानस के मन पर एक बहुत बड़ो बोझ हो मतलब सहनशीलता की सीमा हद होगी मतलब हिंदू समाज कत्ती सहन करी है और देश आजाद हुए बाद में तो विशेष रूप से हिंदुआ ना तो अपमानित करोगे केवल एक तुष्टिकरण एक वर्ग विशेष को तुष्टिकरण करने के लिए और बहुत सारा मुसलमान बड़े पेट भर रहा है सब जगह धार्मिक स्थानों पर मुसलमान बड़े पेट भर रहा है लेकिन वह कौन सा है लेकिन कुछ तुच्छ लोग जो है इन्हें मतलब जो आपकी दुकान चलावा खा करते हिंदू को वास्तव में तो देखो जाए ना तो हिंदू मुसलमान करी कांग्रेस है सदा से आरोप बीजेपी पर लागते रहे। वास्तव में देश आजादी के समय से ही मतलब जो है ना मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण और हिंदू को दमन क्योंकि हिंदू तो सहनशील है भी को बिना अपमानित करता रहा और वोट लेता रहे बाने रहे। अब जय कि काफी लोग अंकल से ये बोलने लग रहे हैं कि राम गया कठे हा राम तो हमेशा ही अपने साथ में हा राम जी अब कठाऊ लेके आ रहे हैं मतलब लोग कुछ कुछ ऐसा कमेंट ही करी ही